केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जानी एक बार सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं बेटा। मैं पुनः आपको याद दिला दूं, पुरानी वीडियोस को रेगुलर देखिए, उनको लाइक कीजिए। किसी एक वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी का पता नहीं लगा सकते। रेगुलर वीडियो देखिए। कुछ रिएक्शंस वगैरह की मैकेनिज्म से रिलेटेड वीडियोज हैं जो आपके 12th के सिलेबस में हैं, उन वीडियोस को हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को कई बार देखना पड़े। तो समय का सदुपयोग करते हुए आप पुराने वीडियोस को रेगुलर देखिए और आने वाले वीडियोस को भी रेगुलर देखिए, जिससे आपकी एक बेटर तैयारी हो। तो आई होप आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए बेटा, पिछले वीडियोस की पहले अपन चर्चा करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की। आपको एक क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए की पहचान करो। A + PCl5 कन्वर्टेड इनटू एल्किलिडिन क्लोराइड प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इस रिएक्शन में ए क्या होगा? तो बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप देखिए बेटा, पिछले वीडियो जो आपको पढ़ाया था, अपन ने पढ़ा था कार्बोनिल यौगिकों पर PCl5 की अभिक्रिया से जैम डाइहैलाइड बनते हैं। ये एक जैम डाइहैलाइड है। रीजन क्या है बेटा? इसमें 2 हैलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच है, तो जैम डाइहैलाइड है। अब इसकी प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर को देखकर अपन रिएक्टेंट ए के बारे में आइडिया लगाएंगे। और बेटा ये देखिए RH, कल आपको पढ़ाया था कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो क्लीवेज होता है, और PCl5 से 2 क्लोरीन के एटम कार्बन से डायरेक्टली 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ते हैं और इससे जैम डाइहैलाइड बनता है। इट मीन्स यहाँ ए जो होगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्केनेल। आने वाली जो क्लासेज होंगी अपनी, उन क्लासेज में अपन 12 के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन। तो आई होप आपका आंसर जो है वो राइट होगा। कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर आप भेजें कि मेरा आंसर हो रेगुलर हो रहा है। हमें ये पता चले कि आप में से कितने बच्चों की रेगुलर बच्चे देख रहे हैं, और जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे जो क्वेश्चन होमवर्क के दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया था कल, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में X व Y की पहचान करो। क्वेश्चन ये था, X कोई विसिनल हैलाइड है और इसे Y बना। Y का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, पूर्ण जल अपघटन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्ट्रक्चर ये है बेटा। और इसमें पूछा गया था X और Y जो है वो क्या होंगे। बहुत इजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लिख कर पढ़ेंगे, पीछे की वीडियोज में आपको बताया गया। क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख कर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, दिए गए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं? हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाए। ऐसा 100% सही हो हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, मगर जो बच्चा ये रेगुलर कर रहा है, लिख कर पढ़ रहा है, सारी वीडियोस देख रहा है, बार बार वीडियोस देख रहा है और होमवर्क के क्वेश्चन कर रहा है, उन बच्चों के जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए बेटा, यहाँ बिना समय को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इन चीज़ों पर, इन बातों पर चर्चा करना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे। आप केवल कॉपी लेकर केवल रीडिंग लगाते हैं, उससे ये सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। मैथमेटिक्स की तरह आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। तो देखिए बेटा, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को देखकर अपन Y के बारे में पता लगाएंगे, और Y से अपन पता लगाएंगे कंडीशन के अनुसार अक्ष का कि जो एक विसिनल हैलाइड होगा।
पुराने वीडियोज में आपको पढ़ा दिया गया कौन से यौगिक हैं जो आपके यहाँ सिलेबस में दिए गए हैं जिनका पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इट मीन्स यहाँ वाई जो होगा ना वो साइनाइड कंपाउंड है, यहाँ COO2 है तो कंपाउंड में CN साइनाइड समूह भी 2 होंगे निश्चित रूप से। वाई क्या होगा, ये कंपाउंड होगा 1,4 ब्यूटेन नाइट्राइल, या ब्यूटेन 1,4 नाइट्राइल, सॉरी ब्यूटेन 1,4 नाइट्राइल। अपन बात करें बेटा अक्ष की, तो अब आप पीछे के वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई उस पर आप ध्यान दीजिए। ये कंपाउंड कौन से हैलाइड यौगिक, मतलब किस हैलाइड यौगिक की क्रिया अपन एजिशियन से करवाएं, किससे करवाएं, एजिशियन से, अपने को ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ ये डाई हैलाइड व्युत्पन्न यौगिक होगा। अब यहाँ Cl कर दो, Br कर दो, जैसे मैं यहाँ Cl कर रहा हूँ, क्या हो गया, एथिलीन क्लोराइड 1,2-डाइक्लोरोएथेन, राइट। आई होप आप में से सभी बच्चों के आंसर राइट होंगे पहले क्वेश्चन के, जो आपको इसी वीडियो में करवा दिया। अभी मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया, और ये दूसरा क्वेश्चन जो आपको पीछे के वीडियोज में होमवर्क के क्वेश्चन आपको दिए गए थे। आप रेगुलर पढ़ेंगे, किसी वीडियो को मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करते हैं तो आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है बेटा। चलिए बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी मैं पुनः रिपीट कर दूं जिनसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पुराने वीडियोज में आपको पढ़ा दिए गए, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए बेटा, एल्किल हैलाइड, इन पर जलीय क्षार अप्लाई करें KOH या NaOH तो क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से एल्केनॉल एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, एल्कोहल बनेंगे। कैसे अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको ध्यान होना चाहिए, कंडीशन को देखकर कोई इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना, कंडीशन देखा आप प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हेलो एल्केन पर या एल्किल हैलाइड पर एल्कोहलिक क्षार अप्लाई करें, एल्कोहलिक क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा पीछे के वीडियोज में पढ़ा दिया, विलोपन अभिक्रिया होगी जो हेलो एल्केन द्वारा दर्शाई जाने वाली एक अभिक्रिया है, जिसे विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं, जिसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। पढ़ा दिया गया आपको। तो मैं उन बातों को जो कॉन्सेप्ट है उनको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, आपको पता होना चाहिए। बेटा यहाँ क्या बनेगा, एल्कीन फॉर्म्ड होगी। क्या फॉर्म्ड होगी, एल्कीन फॉर्म्ड होगी। और कौन सी अभिक्रिया ये, एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी में आपको सेट-जेफ नियम पढ़ाया गया, जिसको आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यही रूल आपको 11 के चैप्टर में एल्कोहल, फिनोल, ईथर, वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा। और 11वीं में भी अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये है एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन धातु से करवाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पेपर। तो क्या बनता है, इसे कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन व धातु के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जैसे अपन पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं एल्किल हैलाइड की तो एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल अभिकर्मक बनता है, जिसको आपने पढ़ा GR, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हिंदी में ग्रिग्नार अभिकर्मक। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं अगला, यदि हेलो एल्केन का अपन अपचयन करें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो एल्केन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होती है, एल्केन। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसे ही हेलो एल्केन पर
नम Ag2O को अप्लाई करें बेटा तो क्या बनेगा यहाँ एल्केनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही हेलो एल्केन पर अपन शुष्क, हेलो एल्केन पर अपन शुष्क Ag2O, वेरी इंपॉर्टेंट। नम शुष्क पीछे पढ़ा दिया। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा बेटा ईथर, क्या फॉर्मूला होगा ईथर। बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आपके कॉन्सेप्ट आइए उभय दंतु, उभय दंती न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल लिखिए तो एग्जाम में आइए साइनाइड, नाइट्राइट। ये क्या है उभय दंती नाभिक नहीं है, जिसमें दो धाता परमाणु होते हैं वो उभय दंती नाभिक नहीं कहलाते हैं। यहाँ कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है साइनाइड में। दूसरा नाइट्राइट, इसमें जो डोनर साइट है वो क्या होगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही फकलैंड रीजेंट क्या होता है, फकलैंड अभिकर्मक, पीछे अपन ने पढ़ाया डाई एल्किल जिंक, उसको क्या बोलते हैं फकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं, जिसमें अपन ने पीछे की वीडियोज में पढ़ लिया कि हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक हैलाइड निकलने से डाई एल्किल जिंक बनता है, जिसे फकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है। तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप एक बार पुनः रिपीट कर दूं। हेलो एल्केन पर जलीय क्षार अप्लाई करें एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक क्षार अप्लाई करें एल्कीन बनेगा जो एक विलोपन अभिक्रिया है। हेलो एल्केन पर धातु की रिएक्शन करवाएं कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं, उदाहरण जैसे ग्रिनियर अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगिक है। डाई एल्किल जिंक जिसे फकलैंड अभिकर्मक कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक है। ऐसे ही क्या होगा जब हेलो एल्केन का अपचयन करवाते हैं कोई अपचयिक मिश्रण जैसे जिंक HCl, लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड, सोडियम प्लस एथेनॉल, पीछे के वीडियोज में आपको पढ़ा दिया रेड P प्लस HI। इस तरह के क्वेश्चन बन के आए तो आपको ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको यदि आती हैं तो आप इनको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा ये वीडियोज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड के पेपर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में ये वीडियोज आपके कंपटीशन के पेपर को सोल्व करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही क्या होता है जब हेलो एल्केन पर या कोई एग्जांपल देते मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड पर नम Ag2O अप्लाई करते हैं तो वेरी सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आती है तो कर सकते हैं, एल्केनॉल फॉर्म होगा। क्या होता है जब शुष्क Ag2O को हेलो एल्केन पर अप्लाई करते हैं ईथर बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया की उदाहरण है, वेरी सिंपल सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे उभय दंतु नाभिक का उदाहरण दीजिए, आप आराम से इनको दे सकते हैं। तो आप रेगुलर वीडियोस को देखिए बेटा, रेगुलर देखने से आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से आपको जिस एक ट्रैक पर आपको ले जाया जा रहा है उस ट्रैक से आप अपने मिशन को बहुत ही कम समय में कम मेहनत के द्वारा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्टूडेंट आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए बेटा आज की वीडियोज में अपन स्टार्ट करते हैं आज का मैटर। नेक्स्ट है डाई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिकों की बात में ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 3H ट्राई मीन तीन के लिए ट्राई यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 3H परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा हो जाए तो इस प्रकार बने हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण लेना चाहिए बेटा क्लोरोफॉर्म, पीछे की वीडियोज में अपन पढ़ लिया, CH3 आइडोफॉर्म। इन यौगिकों को हैलोफॉर्म भी कहा जाता है और इनके निर्माण की जो अभिक्रिया है उसको हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है इनके नाम के आधार पर, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी एंगल से देखें, कंपटीशन के एंगल से, 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के एंगल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
रेगुलर बने रहिए, कॉन्टिन्यूअस बने रहिए। आपको आने वाली वीडियोज ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, देखिए बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, किस प्रकार के यौगिक हेलोफॉर्म दर्शाते हैं। किसी एक यौगिक का उदाहरण दीजिए जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं से क्या बनता है, हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं में कौन पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को आप इन फ्यूचर आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं यदि आप वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ऐसे यौगिक जिनकी संरचना या तो इस टाइप की हो, मैं इसको कह सकता हूँ संरचना ए टाइप के कंपाउंड, और या इस टाइप के कंपाउंड हो जिनकी संरचना इस टाइप की हो। मैं इनको नोटेट कर देता हूँ, बी टाइप के स्ट्रक्चर वाले। ए और बी टाइप के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। मेन देखो, यहाँ आर की जगह एल्किल या हाइड्रोजन परमाणु होगा। यहाँ हियर आर इज इक्वल टू एल्किल समूह है या एच हाइड्रोजन परमाणु होगा। जिनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की हो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखिए, मैं यहाँ एच कर दूं तो बोलो क्या होगा बेटा, एथेनॉल। रीड कर रहा हूँ, CH3CH2OH, क्या हो गया, एथेनॉल। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, हाँ। क्या मैथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, ना, नहीं दर्शाता। मैं यहाँ R की जगह CH3 कर दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, एसीटोन, CH3COCH3। अब क्वेश्चन बन गया, क्या एसीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, आंसर होगा हाँ, बिल्कुल शो करता है। तो पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर, इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। यहाँ मैं H कर दूं तो क्या हो जाएगा, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन बन गया, क्या एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, हाँ। क्या फॉर्मेल्डिहाइड दर्शाता है, ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में ए टाइप वाला कंपाउंड या बी टाइप वाला कंपाउंड या दोनों में से कोई जो भी है, वो हेलोजन और क्षार की उपस्थिति में हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब अपन यहाँ ये जो अभिक्रिया है, इसकी क्रिया विधि को पढ़ते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे बेटा। देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है बेटा। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ए वाले जो कंपाउंड हैं, ये देखिए बेटा, मैंने स्ट्रक्चर ए वाला कंपाउंड बना दिया। हेलोजन के द्वारा क्षार की उपस्थिति में, जैसे KOH या NaOH, क्षार की उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये दोनों क्या होंगे, रिमूव जाएंगे। दोनों हेलोजन के साथ अटैच होंगे और दो मॉलिक्यूल किसके रिमूव जाएंगे बेटा, HX के। और क्या फॉर्म हो गया, पहले कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, ये कौन से प्रकार का कंपाउंड हो गया, बी टाइप की स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड हो गया। इट मीन्स स्ट्रक्चर ए वाला कंपाउंड क्षार की उपस्थिति में हेलोजन के द्वारा ऑक्सीकरण से संरचना बी प्रकार के यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा क्या होगा, ये पहली स्टेप से बना हुआ कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बी वाला कंपाउंड। ये पुनः हेलोजन से अटैच होगा, क्षार की वही प्रेजेंस होगी। देखिए बेटा, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन एटम ये रिमूव होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 हेलोजन एटम, क्या बोल रहा हूँ बेटा, एटम परमाणु, इनके साथ जुड़कर 3 HX अणु के रूप में निकल जाएंगे।
अब हेलोजन के एटम यहाँ टोटल कितने हो गए 6, उनमें से 3 एटम हाइड्रोजन के साथ HX के रूप में रिमूव हो गए, 3 जो हेलोजन एटम होंगे यहाँ अटैच हो जाएंगे और इससे ट्राई हेलो व्युत्पन्न यौगिक बनेगा, ये बना। नाउ नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं आप, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जो स्ट्रक्चर ये जो दूसरे स्टेप में बना अपने को प्राप्त हुआ ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक, ये पुनः KOH क्षार के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये क्या होगा, यहां से 3 हेलोजन क्या होगा, ये बॉन्ड बेटा यहां से क्लीवेज होगा और यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, CH3 क्या बोलेंगे बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म कंपाउंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां क्या बन गया, हेलोफॉर्म बन गया और क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया, पोटेशियम साल्ट बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम साल्ट बन गया। टोटली यहाँ क्या फॉर्म हो गया, हेलोफॉर्म कंपाउंड फॉर्म बन गए। कौन सी अभिक्रिया से, हेलोफॉर्म अभिक्रिया से। मैं पुनः रिपीट कर दूं, प्रथम स्टेप में क्षार की प्रेजेंस में स्ट्रक्चर ए वाले कंपाउंड हेलोजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर संरचना बी वाले कंपाउंड में चेंज होते हैं। दूसरी स्टेप में स्ट्रक्चर बी वाले कंपाउंड क्षार की प्रेजेंस में हेलोजन द्वारा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों में बदलते हैं। तीसरी स्टेप में ये ट्राई हेलो व्युत्पन्न यौगिक क्षार के द्वारा रिएक्शन करेंगे और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट निकलेगा और हेलोफॉर्म कंपाउंड फॉर्म होगा। अब यदि मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन को राइट करना चाहूं तो किस तरह से होगी बेटा, CH3 CHOH R प्लस 4X2 प्लस 6KOH कन्वर्टेड इनटू CH3 प्लस आपका यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट, आपका रिमूव हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म हो गए, हेलोफॉर्म कंपाउंड वो आपके फॉर्म हो गए। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में आप देखिए स्ट्रक्चर ए या बी टाइप वाले कंपाउंड क्षार की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ट्रीट करते हैं तो हेलोफॉर्म कंपाउंड है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ बेटा अपन इस रिएक्शन को, इस वीडियो को बार बार देखा, आप इसको देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अपन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन व एक 3 डिग्री टाइप का कोई कंपाउंड है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इन दोनों में वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अधिक सुगमता से कौन देगा और क्यों? वी हाइड्रोहेलोजनीकरण सुगमता से कौन देगा दोनों में से और क्यों? सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, देखिए ये क्या है, 1 डिग्री टाइप का एल्काइल हैलाइड है और ये कौन सा है, 3 डिग्री टाइप का एल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री टाइप का एल्काइल हैलाइड होने से आपको पीछे पढ़ा दिया गया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के रेस्पेक्ट में जो क्रियाशीलता का घटता क्रम है ये 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर घटता हुआ क्रम होगा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के प्रति। अब देखिए तभी तो बेटा आपको कहा जाता है कि आप पीछे की वीडियोस को रेगुलर देखिए, तभी आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। अब आपको ये ऑर्डर ही नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नहीं कर सकते। तो 3 डिग्री ये इट मीन्स यहाँ कौन वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के प्रति अधिक सुगमता से, तीव्रता से कौन दर्शाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। किसकी अपेक्षा, 1 क्लोरोब्यूटेन की अपेक्षा। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं। निम्न अभिक्रिया अनुक्रम में ए व बी की पहचान करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बेटा, बेंजल क्लोराइड, इस पर जलीय क्षार अप्लाई किया, ए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बेटा, ए जो यौगिक है वो अस्थायी है और ए से फिर बना बी। इस रिएक्शन में ए व
बी कौन से कंपाउंड होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन पेपर। तो बेटा ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अपन शुरू करते हैं बेटा। अगला पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया है, आरबीसी बोर्ड सिलेबस में दिया गया है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसमें दिया गया आपका क्लोरोफॉर्म। पीछे की वीडियोज में अपने पढ़ लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म। कमेंट बॉक्स में इसका IUPAC नाम लिखकर भेजिए कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है, राइट। अब इसकी सबसे पहले अपन निर्माण की विधि पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? विरेचन की विधि। विरेचन की विधियां पर रीड करते हैं। तो सबसे पहला विधि है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। इस पर पुराने बोर्ड के पेपर्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए बेटा, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे फॉर्म करते हैं। रीजेंट क्या होंगे बेटा? अभिकर्मक क्या होंगे? एथेनॉल या एसीटोन को विरंजक चूर्ण और जल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जो क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। पुनः रिपीट कर दूं, विरंजक चूर्ण, जल, इनके साथ एथेनॉल या एसीटोन, इनको गर्म करते हैं तो इससे क्लोरोफॉर्म फॉर्म्ड होता है। ये विक्रिया कुछ एक स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले विरंजक चूर्ण, हमारे पीछे की वीडियो में बताया आपको बेटा कि आपको किसी कंपाउंड के नेम और फॉर्मूले को लेकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में ये जरूरी है। ऐसा आप ध्यान कम देते हैं तो ध्यान जरूर दीजिए। आपको फॉर्मूलों के बारे में और नाम के बारे में, कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो मस्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले विरंजक चूर्ण जल के साथ रिएक्शन करता है और इसे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ क्लोरीन एटम, नवजात क्लोरीन बनता है ना बेटा। यहाँ दो नवजात क्लोरीन बनता है। दूसरी स्टेप में क्या होगा? ये जो नवजात क्लोरीन है, सपोज दैट अपन एथेनॉल काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं बेटा? अपन एथेनॉल काम में ले रहे हैं। तो एथेनॉल जो काम में अपन ने लिया है, सपोज दैट ये जो एथेनॉल है, सॉरी, एथेनॉल को नवजात क्लोरीन जो है वो क्या करती है? ऑक्सीकरण द्वारा स्ट्रक्चर बी वाले कंपाउंड में, एथेनॉल क्या है? स्ट्रक्चर ए वाला, इसी वीडियो में आपको पढ़ाया, स्ट्रक्चर ए वाला कंपाउंड है। नवजात क्लोरीन क्या करती है? इसका ऑक्सीकरण कर देती है, इसी वीडियो में आपको पढ़ाया है। और देखिए आप बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और इसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और 2HCl रिमूव हो गया। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर बी वाला कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम होता है एथेनॉल। आगे आने वाली वीडियोज में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद बेटा तीसरे जो स्टेप है, इसमें क्या होता है? ये जो एसिटल्डिहाइड बना है, ये पुनः नवजात क्लोरीन के द्वारा, इसको अपन कहेंगे क्लोरीनीकरण। यहाँ से 3 हाइड्रोजन एटम वो रिमूव हो जाएंगे और ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया। इसी वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया। और यहाँ से 3 HCl के जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या होगा इसमें? फोर्थ जो स्टेप है, इसमें क्या होगा? ये बन गया, इसको बोलते हैं क्लोरेल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरेल। कल के वीडियो में आपको बताया था क्लोरेल हाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH अटैच होते हैं, फिर भी वो स्थायी होता है, जिनके बारे में चर्चा अपन आगे के क्लासेज में अपन दोबारा करेंगे। तो इसको ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरेल भी कहते हैं। बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। क्लोरेल का IUPAC नाम लिखो। तो बेटा हर वीडियो को, हर बात को ध्यान से समझना, सुनना, देखना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा? ये जो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, ये रिएक्शन करता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसको देखो बेटा, ऐसे शो नहीं करके अपन ऐसे कर देंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पहले स्टेप में बना हुआ, देखिए बेटा ये बना हुआ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ये जो क्लोरेल है CCl3CHO, इनके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को बोलेंगे जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा क्लोरेल का जल अपघटन होता है। तो देखिए CCl3, ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ऐसे यहाँ से, और दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के रिमूव हो गए और क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। बेटा HCOO कौन सा आयन होता है, फॉर्मेट आयन। CS3COO एसीटेट आयन। ये ऊपर जो लिखा हुआ है COO फॉर्मेट, तो क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये क्या बन गई, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से बेटा अपन प्रयोगशाला विधि में व्यंजक चूर्ण, जल व एथेनॉल की रिएक्शन द्वारा या एसीटोन की रिएक्शन द्वारा अपन क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं। मैं इन स्टेप को पुनः रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले व्यंजक चूर्ण जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन देता है और नवजात क्लोरीन बनाता है। ये नवजात क्लोरीन एथेनॉल का ऑक्सीकरण करती है, जिससे स्ट्रक्चर बी वाला कंपाउंड एसिटल्डिहाइड बनता है। तीसरी स्टेप में एसिटल्डिहाइड के क्लोरीनीकरण से क्लोरेल या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बनता है। और चौथी स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरल हाइड्रेट का जल अपघटन कर देती है, जिससे क्लोरोफॉर्म फॉर्म्ड होता है। और इस कंप्लीट रिएक्शन को अपन राइट करना चाहिए एक स्टेप में। यहाँ एक बार मैं वो ले लेता हूँ आपका, सपोज दैट यहाँ एसीटोन लें, बोर्ड में एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि के समीकरण लिखिए, ऐसे आइए। तो बेटा देखिए पहला स्टेप यही रहेगा। दूसरी स्टेप में यहाँ क्लोरोफॉर्म एसीटोन आ जाएगा एथेनॉल की जगह, CS3COCS3। इससे यहाँ H की जगह देखिए बेटा, चलो मैं राइट कर देता हूँ बेटा। पहला स्टेप वही रहेगा, दूसरा स्टेप राइट कर रहा हूँ, पहला वही रहेगा CS3COCS3 प्लस नवजात क्लोरीन बना, पहले स्टेप में बना नवजात क्लोरीन। ये क्या करता है, इसको ट्राई क्लोरो एसीटोन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से 3HCl के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। और तीसरी स्टेप जो है, इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये इसे ट्राई क्लोरो एसीटोन का जल अपघटन कर देता है। सिमिलरली यहाँ भी इसके 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और ये भी एक जल अपघटन प्रक्रिया है। उसी तरह से ये 2 मॉलिक्यूल आपके क्लोरोफॉर्म के रिमूव हो गए और यहाँ जो बनेगा CS3COO कैल्शियम, क्या बना, कैल्शियम एसीटेट, और ये क्या बन गया बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया बेटा, क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन लेने पर इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रेगुलर आप वीडियोस देखें, नोट्स लिखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको आने वाले वीडियोस में आपको मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ऑप्शन टाइप के, बेस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आपसे करवाए जाएंगे अगले वीडियो में। तो आपको आज तक जितना पढ़ा दिया गया इस चैप्टर में 12th के अंदर, उस चैप्टर को आप आज अच्छे से तैयार करेंगे। कल आपसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, जो आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।